नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज फिर हम हाजिर हैं एक नया और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज अपन पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंपल प्रेजेंट। यह प्रेजेंट टेंस का पहला पार्ट है, पहला भाग है। इसमें हिंदी वाक्यों के अंत में पहचान चिन्ह आते हैं। कौन कौन से आते हैं? ता है, ती है, ते हैं और ता हूं। ये इसके पहचान चिन्ह हैं। हिंदी वाक्य कोई भी होगा, जैसे वह स्कूल जाता है। अगर हमें इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करना है तो हम कैसे पहचानेंगे कि कौन से टेंस को काम मिले? तो क्या करना है अपने को? इसका जो अंतिम शब्दांश है इसको देखना है। अगर इसमें ता है आ रहा है तो इसका मतलब ये कौन सा टेंस हो जाएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। ठीक है। अपन ने पहले पढ़ा था कि कोई भी काम जो हो रहा है उसकी काम की जो समय सीमा है, काम होने का जो समय है, जो काल है, उसी को हम टेंस कहते हैं। अब वो जो काम है, काम मतलब क्रिया। काम का मतलब क्या है? क्रिया। और क्रिया को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वर्ब। क्रिया को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? वर्ब कहेंगे। तो हम कौन सी वर्ब को कहां काम में लेंगे? प्रत्येक वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं? 3 फॉर्म होते हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो किस वाक्य में वर्ब की कौन सी फॉर्म काम में लेनी है, उसी के नियम ही क्या कहलाएंगे? टेंस कहलाएंगे। तो हम इस प्रेजेंट टेंस में कौन सी वर्ब काम में ले, या इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इन सब के नियम हम आगे अपन पढ़ेंगे। तो सब्जेक्ट का जो भाग है, ये जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए ही ट्रांसलेशन होगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर मतलब एक वचन। अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो वर्ब एक वचन के अकॉर्डिंग होगी। अब एक वचन सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? ही, सी, इट, या फिर किसी व्यक्ति का नाम। ये सारे सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। दूसरा प्रकार सब्जेक्ट का प्लूरल। दूसरा प्रकार कौन सा है? प्लूरल है। तो प्लूरल के अनुसार हम प्लूरल वर्ब्स के काम को प्रयोग में लेंगे। अब प्लूरल सब्जेक्ट हैं अपने वी, यू और दे। ये सारे कौन से सब्जेक्ट कहलाएंगे? प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट का मतलब क्या है? बहुवचन। इन शब्दों का प्रयोग हम कहां करते हैं? बहुवचन में करते हैं। अब यहां देखिए यू आ रहा है। यू का मतलब क्या होता है? तुम एक वचन है कि बहुवचन है? हैं? एक वचन है ना तुम तो। लेकिन ये अंग्रेजी में यू जो है वो एक वचन के लिए भी काम में आता है और
बहुवचन की, तो इसको नित्य बहुवचन बोलते हैं, मतलब ये परमानेंट ही प्लूरल माना जाता है। ठीक है, तो आप इस पहचान को लिख लीजिए। प्रेजेंट इंडेफिनेट की पहचान हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं आदि शब्दांश आते हैं। हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आएगा? ता है, ती है, ते हैं, ताहू आदि शब्दांश आते हैं। चलिए आगे देखते हैं इसको। रूल्स फॉर ट्रांसलेट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा रूल्स फॉर ट्रांसलेट। हम किसी भी हिंदी वाक्य को अगर अंग्रेजी में ट्रांसलेट करें, अनुवाद करें, तो कौन कौन से नियम काम में आएंगे। अपन ने पहले देखा है कि कितने प्रकार के वाक्य होते हैं प्रत्येक टेंस में। कितने वाक्य होते हैं? 4 होते हैं ना। कौन कौन से होते हैं 4? पहला अफर्मेटिव। पहला कौन सा है? अफर्मेटिव। दूसरा नेगेटिव। तीसरा इंटेरोगेटिव। और चौथा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ये 4 तरह के वाक्य प्रत्येक टेंस में अपने को पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव से शुरू करेंगे। पहला वाक्य अपना कौन सा होगा? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव को हिंदी में क्या कहते हैं? स्वीकारात्मक वाक्य। कोई भी सेंटेंस अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है, उसका ट्रांसलेशन अंग्रेजी में करना है तो क्या क्या रूल आएंगे? फर्स्ट है थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट में कौन कौन से आते हैं? अभी मैंने जो आपको लिखवाए थे, कौन कौन से? ही, सी, इट और नेम। किसी भी व्यक्ति का अगर नाम आ रहा है तो अगर ये सब्जेक्ट के रूप में है तो क्या करना है? के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस या ईएस का यूज करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस के ट्रांसलेशन का पहला रूल क्या कहता है कि अगर थर्ड पर्सन और सिंगुलर सब्जेक्ट हो, मतलब ही, सी, इट और किसी भी व्यक्ति का अगर नाम आ रहा है
और उसका ट्रांसलेशन करना है हमें, तो पहले तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस जोड़ेंगे। ठीक है, समझ में आ गई इतनी सी बात कि कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एस या ईएस जोड़ना है। मेन चीज है ये, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आएगी, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, लेकिन मुख्य बात क्या है, एस या ईएस हमें जोड़ना है। दूसरा रूल क्या कहता है, यदि प्लूरल सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट क्या हो, प्लूरल हो, मतलब इनके अलावा कोई भी सब्जेक्ट आ रहा है, ही से इट और नेम के अलावा कोई भी सब्जेक्ट है, तो क्या करना पड़ेगा हमें, एस या ईएस के बिना ही एस या ईएस के बिना ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, समझ गए। छोटी सी बात है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो काम में लेनी है ही, लेकिन ध्यान क्या रखना है, अगर एस या ईएस जोड़ना है कब, जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो, प्लूरल होगा तो नहीं जोड़ेंगे, सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम में ले लेंगे। उतार लो इसको। अब देखते हैं हम सब्जेक्ट के साथ पैटर्न का यूज कैसे करेंगे। सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, सेंटेंस स्ट्रक्चर से मतलब कि अफर्मेटिव में जो भी वाक्य बनेगा उसका ढांचा कैसा होगा, हम कैसे उसको बनाएंगे। तो सबसे पहले तो आ जाएगा सब्जेक्ट, सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म के साथ हम जोड़ेंगे एस या ईएस। कब जोड़ेंगे, एस या ईएस कब जोड़ेंगे, जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा, तो एस या ईएस जोड़ेंगे। लास्ट में आ जाएगा अपना ऑब्जेक्ट। छोटा सा ही पैटर्न है, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एस या ईएस आएगा और ऑब्जेक्ट। कोई भी वाक्य हिंदी से अंग्रेजी में बनाएंगे तो इसी पैटर्न के अनुसार हमें बनाना है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं अपन, वह पुस्तक पढ़ता है। तो सबसे पहले तो पहचान करेंगे कि कौन सा टेंस है। अंतिम वाक्यांश क्या है, ता है। ता है से हमें पता लग रहा है कि भाई ये सिंपल प्रेजेंट है। सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर अपने पास में ये है। सेंटेंस सकारात्मक दिख रहा है हमें, क्योंकि इसमें नहीं या प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर अपने पास में है। सबसे पहले सब्जेक्ट लेना है। सब्जेक्ट क्या है इसमें, वह। ये तो हो गया अपना सब्जेक्ट। ठीक है, पुस्तक क्या है, क्रिया क्या है, पढ़ना। काम क्या हो रहा है यहां पर, पढ़ने का काम हो रहा है ना। तो पढ़ने के माध्यम से क्या पढ़ा जा रहा है, पुस्तक पढ़ी जा रही है। तो सब्जेक्ट वर्ब के द्वारा जो काम करे वो ऑब्जेक्ट होगा। ये सब्जेक्ट है, करता है, ये इस क्रिया के माध्यम से क्या काम कर रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है। तो पुस्तक उसका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और पढ़ना उसकी क्या हो गई, वर्ब हो। अब तीनों चीजों का हमें पता लग गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है। तो ऊपर वाले स्ट्रक्चर में रख दो इनको उठा उठा के ऐसे ही। सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट लिख दो, वर्ब की जगह वर्ब लिख दो, फिर एस या एस जोड़ लेंगे उसमें, और ऑब्जेक्ट लास्ट में लिख देंगे। तो क्या बन जाएगा, वह को अंग्रेजी में ये कहते हैं, सभी को पता है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है पढ़ना,
पढ़ने की अंग्रेजी में रीड, रीड की फर्स्ट फॉर्म रीड। रीड ऐसा है वर्ब है जिसकी तीनों फॉर्म ही रीड ही होती है, उसमें कोई चेंज नहीं होता, तो रीड है, रीड लिख दिया। अब बात आती है एस या ई एस की, लगेगा कि नहीं लगेगा। रीड तो हमने लिख दिया, लेकिन इसमें एस या ई एस लगेगा या नहीं लगेगा, बताओ लगेगा क्या? सब्जेक्ट क्या है? ही है। एक वचन है कि बहुवचन है? सिंगुलर है। सिंगुलर है तो एस या ई एस लगेगा, है ना, एस या ई एस लगेगा। तो अब एस लगाएं कि ई एस लगाएं? एस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एस। और लास्ट में क्या लिख देंगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? पुस्तक ऑब्जेक्ट है, तो बुक। ये हमारा सेंटेंस आसानी से ट्रांसलेट हो गया। इसको ट्रांसलेट करना आसान कब हुआ? जब हमें ये पैटर्न याद हुआ। तो हमें सबसे पहले क्या करना है? पैटर्न याद करने हैं कि कोई भी सेंटेंस है उसका ट्रांसलेशन का पैटर्न क्या रहेगा। ठीक है, समझ गए आसानी से? अच्छा, एक एग्जांपल और आप खुद करो, देखें। इसी से मिला जुला दूसरा एग्जांपल लिख रहा हूं। मैं पुस्तक पढ़ता हूं। मैं पुस्तक पढ़ता हूं, इसको आप खुद करके देखो। देखें क्या था अपना एग्जांपल? मैं पुस्तक पढ़ता हूं। लास्ट में ताहू आ रहा है, इसका मतलब सिंपल प्रेजेंट है। वाक्य में कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं है, कोई भी नेगेटिव चीज या नहीं आ रही है, नोट नहीं लिखा हुआ है, नहीं का प्रयोग नहीं है, इसलिए कौन सा सेंटेंस हो गया? अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। दोनों चीजें क्लियर है। इसके बाद में सब्जेक्ट क्या है? मैं। ठीक है, पढ़ता हूं क्या है यहाँ पर? एक नोट लिख लो, ईएस का यूज हम कहां करेंगे? यदि वर्ब के अंत में एस, एस एच, डबल एस, सी एच, सी ओ या एक्स आए तो उस वर्ग में ई एस जोड़ेंगे तथा बाकी वर्ग में एस जोड़ेंगे। कोई वर्ग है, उस वर्ग के अंतिम अक्षर क्या हो? एस आ रहा हो, एस एच आ रहा हो, डबल एस आ रहा हो, सी एच आ रहा हो, सी आ रहा हो, ओ आ रहा हो या फिर एक्स आ रहा हो। तो उस वर्ग में हमें क्या जोड़ना है? ई एस जोड़ना है, बाकी में एस जोड़ेंगे। समझ गए? आसान है। इन शब्दों को, इन अक्षरों को आपको याद रखना है। एस और एस का जो भी मैटर है वो क्लियर हो जाएगा कि एस कहां जोड़ेंगे, एस कहां पर जोड़ेंगे। तो अफर्मेटिव सबको समझ में आ गया? कर लोगे ट्रांसलेट आसानी से? और क्या लिख देता हूं मैं ट्रांसलेशन, आप करना।
5 एग्जाम्पल हैं, इनको आप खुद ट्रांसलेट करना। अगला सेंटेंस हमें कर लेंगे, ठीक है? तैयार।